राहुल गांधी ने डुप्लीकेट वोट्स और मल्टीपल वोटर रजिस्ट्रेशन के सिस्टम को एक्सपोज किया है। हियर आर द आंसर्स टू द क्वेश्चंस दैट पीपल हैव बीन आस्किंग। ऑपोजिशन तो हमेशा ही इलेक्शन हारने के बाद कहती है कि फ्रॉड हुआ है। रैंडम क्लेम्स अराउंड ईवीएम और इसमें फर्क है। हो चुके इलेक्शन में अगर एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 लाख से ज्यादा वोटर्स गलत थे तो ईसीआई कुछ मेजर गलतियां कर रहा है। तो क्या इसी वजह से बिहार का एसआईआर एक्सरसाइज सब जगह होना चाहिए? वेल, मे बी, लेकिन उस एक्सरसाइज पर भी कुछ सवाल हैं। 65 लाख वोटर्स डिलीटेड इन बिहार, लेकिन उनके रीजंस वो मिसिंग है। लेकिन इतने बड़े देश में इलेक्शंस कंडक्ट करना इतना बड़ा काम है, गलतियां तो हो ही सकती हैं। आई कम्प्लीटली अग्री, और इसीलिए ईसीआई के कंडक्ट पे क्वेश्चंस उठ रहे हैं। क्योंकि अगर एग्जाम्पल हम बिहार का लें तो ये 6 महीने में एक्सरसाइज होता है, जिसे 3 महीने में किया जा रहा है। क्यों? अच्छा, लेकिन इलेक्शन कोई भी हो, यही इनकंसिस्टेंसीज पकड़ना तो पार्टीज का काम होता है। आई कंप्लीटली अग्री, ये पार्टीज का ही काम है। बट अगेन बिहार के एग्जाम्पल को लेते हैं। लिस्ट में पब्लिश करने के बाद नॉर्म होता है कि पुरानी और नई लिस्ट दोनों के साथ एक कॉलम दिया जाता है कि किसको ऐड किया गया है और किसको डिलीट किया गया है। लेकिन बिहार का वोटर लिस्ट जो फाइनली पब्लिश हुआ है उसमें ये सब कुछ है ही नहीं। तो पार्टीज के लिए बहुत डिफिकल्ट है ये ट्रैक करना, कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है कि किसको लिया गया और किसको हटाया गया। अच्छा, लेकिन जब ईसीआई कह रहा है कि एक डिक्लेरेशन साइन होना चाहिए तो इसमें पार्टीज को प्रॉब्लम क्या है? लेट्स लुक एट हु द अथॉरिटी इज। इट इज द ईसीआई। इतने सारे क्वेश्चंस हैं। डिलीशन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं है? हर इलेक्शन में जैसे महाराष्ट्र सडन स्पाइक अगर वोटर्स का होता है तो ड्यू प्रोसेस से इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की गई? ईसीआई वीवीपैट स्लिप्स, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स को समय से पहले डिस्ट्रॉय क्यों कर रहा है? डिफेंडिंग द ईसीआई इज नॉट अ पार्टी लाइन।